हेलो बच्चों, आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन न्यूमरल्स किस तरह से लिखे जाते हैं। हम देखते हैं हमारे पास इस तरह से अगर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब इस नंबर तक हम पहले समझेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को किस तरह लिखा जाता है, और उसके बाद हम इसके लॉज और कानून देखेंगे जो हम 1000 तक लिख सकेंगे, 100 तक लिखेंगे। जो भी हमारे नंबर्स बड़े आते हैं हम रोमन्स में लिखने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। आप देखिए 1 को इस तरह से लिखा जाता है, एक लाइन। 2 को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। 3rd को इस तरह से। 4th को, अब 4th को छोड़ दीजिए। 5th को ऐसा ध्यान में रखिए आप, ये वी के टाइप का एक सिंबल आता है। अब ये 5 के आगे बढ़ाना है तो एक लाइन आपको कितना पड़ेंगे 6, यह आ गया 7, यह आ गया आपका 8, यह आ गया आपका 8। अब जो 9 और 10 है, अब 9 और 10 को ध्यान में रखिए। 10 को लिखा जाएगा x के टाइप में, ओके। अब यहाँ पर 10th अपना x है, तो एक रूल रहता है बच्चों कि अगर हम 10th है तो 10 के अगर इधर एक लाइन खींचते लेफ्ट साइड में तो माइनस होके 9 हो जाता है। मतलब अगर आपको 9 लिखना है तो कैसा करना पड़ेगा, 10 के इधर के एक लाइन खींच लिए तो माइनस हो गया, ओके। वैसे 5th है, 5th के इधर एक लाइन लिए तो ये 4th हो गया। क्या हो गया, 4। तो इस तरह से नंबर्स को हम लिखा जाता है 1 से 10 तक। अब इसके कुछ रूल्स है न्यूमरल्स के लिखने के, रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स है जो कि हम समझेंगे आगे। देखिए सबसे पहले रूल नंबर 1 ध्यान में रखिए आप। रूल नंबर 1, रूल 1 में बताया गया है कि जो रोमन न्यूमरल्स रहते हैं उसके अंदर 0 का इस्तेमाल नहीं होता है। काय का इस्तेमाल नहीं होता है, 0 का। 0 इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो x है 1 to x ये रिपीट हो सकते, ये क्या हो सकते हैं, रिपीट। लेकिन L रिपीट नहीं होगा, L रिपीट नहीं होगा, दोहराया नहीं जाएगा, नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होगा। और ये क्या होगा, रिपीट, मतलब दोहराया जा सकता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि इसको 1 to x जो हम ले रहे हैं तो 3 बार कोई भी अल्फाबेट को हम रिपीट कर सकते हैं, कोई भी डिजिट को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, ओके। 0 नहीं है, रिपीटेशन का L नहीं है, लेकिन 1 to x जो है वो रिपीट हो सकता है, L को रिपीट नहीं करना है। अब ये ध्यान में रखिए, अगर इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो उधर एडिशन हो रही है, और अगर इसके इस तरह से ले रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। जैसा ये 5th है, इधर लिए तो माइनस, अगर इधर लिए तो बढ़ेगा, इधर लिए तो क्या होगा, माइनस होगा। इस रूल को आप ध्यान में रखिए। इस रूल का हम यूज करके आगे बहुत सारे डिजिट फॉर्म करेंगे। आई होप अब तक का वीडियो आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते वीडियो में। देखिए बच्चों, अभी हमने देखे 1 to 10, लेकिन अब यहाँ से ध्यान में रखना आपको ट्रिक L C D M, L C D M। L C D तो ध्यान में रहता है आपको, L C D और ये M। L के मायने होते 50, L कितने के लिए यूज होता है, 50। D जो है ये 100 के लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखो। सॉरी C, 50 का डबल कितना होगा, 100। 50 का डबल 100, मतलब C कितने के लिए हो, 100 के लिए। L कितने के लिए हो, 50 के लिए। उसके बाद D, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, 5 1 5 100 कर देने का, इसको 500 ध्यान में रखने के लिए। 500 जो तो D के लिए, और उसके बाद M के लिए होगा, इसका डबल करने का, तो इसका डबल करे 100, इसका डबल करे 1000, तो M काय के लिए होगा, 1000 के लिए होगा। काय के लिए होगा, 1000 के लिए। तो इस तरह से LCDM, आपके पास M किस कौन से नंबर को जाहिर करता है रोमन में, 1000 को, D किसको 500 को, C किसको 100 को, और L किसको 50 को, 50 को। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आ गया, आपको लिखना है 41। अब 41 के लिए आप आपको ध्यान में रहेंगे, ऐसा लिखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आपका ये तो 4 बार हो जाना ना 40, और यहाँ से एक 1 करके गलत हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले L मतलब हमारा कितना हो गया, आप लिख रहे 41, क्या लिख रहे 41। अब ये L आपका 50 को बताता है, इधर ले लिया तो हमने क्या हो गया, ये 10 माइनस हो गया, मतलब ये 40 हो गया। क्या हो गया, 40, और इधर से एक बढ़ा दी तो क्या हो गया, ये 41। अब 42 के लिए क्या होगा, ये L लिखे आपने, ये 10 माइनस करे, इस तरह से आपका 42। 43 के लिए ये L, ये 10 माइनस, इधर आ रहे तो माइनस, और ये 3, 43। 45 के लिए क्या होगा, ये 45, ये आपके पास L, ये होगा आपका 40, और ये होगा आपका 45। इस तरह से आपकी सीरीज चलते रहेंगे, ओके। अब आपके पास यहाँ पर जो नंबर्स है जो देख रहे हैं आपके पास के L के इधर लिखा जा रहा है, ये होगा अपने पास 40 तक। आई होप आपकी समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, हमको अब लिखना है यहाँ पे 60। अब 60 किस तरह से लिखा जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे L कितना है, 50 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 50, और इसके आगे एक लाइन 10 की खींच देते होगा 60।
अब 110 लिखना है, 110, तो हमारे पास सी कितना है 100, तो ये लिख देंगे सी, और इसके आगे लिखे तो 110, 110। अब लिखना है 150। अब 150 के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कितना है 100, और ये होगा आपका L, कितना होगा 150। ठीक है, अब 200 के लिए क्या करेंगे आप, 200 के लिए आपको पता है C कितना है 100, तो 2 इस तरह से C कितना होगा 200। 500 के लिए क्या करेंगे आप, 500 के लिए डायरेक्ट D, 500 के लिए डायरेक्ट D। अब 2000 है आपके पास, तो इसका मतलब आपको M कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 2 टाइम, M और ये M, तो ये क्या हो गया आपका 2000, क्या हो गया आपका ये 2000। अब 2015 लिखना है आपको, तो क्या करेंगे, ये M एक बार 1000 का, ये M एक बार 1000 का, कितने हो गए 2000। अब 15 लिखना है आपको, तो 15 कैसे लिखेंगे आप, ये 10 और ये 5, ये होगा आपका 2015। तो आई होप आप कितना भी लिख सकते हैं। आपको अगर 2016 लिखने का बोलो तो क्या करेंगे आप, M 10V, ये होगा आपका 2016। अब आपको कोई भी नंबर इसके अंदर लिखते आ जाएंगे, जैसा यहाँ पे आपको मैंने टोटल 1 to 1000 नंबर आपको सिखा दिया हूँ। आप किस तरह से भी नंबर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, आपको जो भी नंबर लिखना है, तो इसी चार्ट अगर आप याद करते, ये चार्ट LCDM, तो इस पे से आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।